कितना बढ़िया कवि ने ये कहा है, ये मन हमारा कैसा है, मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। अगर आपका मन बढ़िया है तो समझ लो आपके दुनिया भर में आपको मित्र ही मित्र मिलेंगे, और आपका अगर मन खराब है तो आपको फिर दुश्मन ही दुश्मन है। और एक बात बताएं, अगर आपके भीतर के मित्र आपने जगा लिए, सबसे ज्यादा हितैषी हैं तो हमारे भीतर के मित्र। तथागत भगवान बुद्ध कहा करते थे कि सच्चे अर्थों में इसी को धम्म कहते हैं और इसी को सनातन कहते हैं, असधम्मो सनातन। और एक बात बताएं, क्योंकि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, कीच से कभी कीच नहीं छूटती है। तुम्हारे हाथ अगर कहीं गंदे पानी, कहीं गंदगी से बिगड़े हुए हैं तो उसके लिए अच्छे पानी की आवश्यकता है। अब एक तो तुम्हारे हाथ गंदगी से बिगड़े हो और फिर तुम जाकर के कहीं गंदे नाले में उनको धो, तो क्या हाथ साफ माने जाएंगे? क्योंकि कीच से कीच साफ नहीं होती है। अगर आपके हाथ गंदगी से बिगड़े हुए हैं तो आप कहीं अच्छा पानी तलाशोगे कि कहीं यार अच्छा पानी मिले तो हमारे हाथ हाथ धोने ठीक आता। तो ऐसे ही हमारा अगर चित्त गंदा है तो कभी गंदगी से साफ नहीं होगा। आपका मन किसी से खराब हो रहा है, आपकी देवरानी से, जेठानी से या भैया से, फिर तुम सोचो कि इससे लड़ करके, इससे गाली दे करके, इसको मार पीट करके अपने मन को ठीक कर ले, तो क्या आपका मन ठीक होगा? अगर आप अपने मन को ठीक करना है तो फिर आपका मन ठीक होगा। तो फिर जैसे गंदे हाथों को अच्छे पानी की आवश्यकता थी, ऐसे ही अपने मन को ठीक करने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता है, अच्छे संतों के संग की आवश्यकता है, अच्छे विचारों को बनाने की आवश्यकता है। अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? अच्छा एक बात बताएं, जिस समय तुम्हारा अगर मन खराब हो रहा हो उस समय तुम अच्छे प्रेमी के पास, सत्संगी के पास में, जिस समय तुम्हारा किसी से मन हो रहा हो लड़ने के लिए, तो फिर तुम, जिससे तुम्हारी लड़ाई है और बाकी को दूसरे से लड़ाई है और तुम पहुंच गए बा के पास, तो बिते बहुत चल रही है और बिते तुम चली गई, तो तुम क्या बतराओगे फिर? कहे देख ले कैसा हो, देख लो तेने, अब तो पता पड़ेगा। तो अब क्या करना चाहिए? अब करेगा, अब हम ते संग है, तू चिंता क्यों कर, पकड़ ले चाहे टाँठाई और वह बता देंगे, उसको पता लग जाएगा। तो तुम उसके पास में गए तो समझ लो कि आपकी बात और बढ़ गई। बाने ऐसे वो काम किया जैसे कहीं अग्नि सुलग रही हो और बाने जाकर के उसमें कोई और बढ़िया कूड़ा पड़ गया, तो एकदम और भग आग। अच्छा अब तुमने समझ लिया कि हमारी इससे थोड़ी बात चल गई है और जे उनका भी मित्र है, तो फिर और वो मेरा भी मित्र है, तो तुम फिर उसके पास में गए, और जब तुम उसके पास में गए तो फिर उससे जाकर के वार्तालाप हुआ, तो भैया देखो उसने हाँ यार किया तो ठीक नहीं, पर तुम चिंता मत करो और हम भी उससे बात करेंगे और तुम बढ़िया रहो अपनी जगह पर। जो उसने गलती की है तो कोई बात नहीं है, तुम अपनी जगह पर बढ़िया रहो और आप चिंता मत करो। अब थोड़ा सा उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, तुम भी अपने दिमाग को ठीक करो और उसका भी दिमाग जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम दोनों भाई फिर बैठ जाएंगे एक जगह पर और तुमको भी बुला लेंगे, उसको भी बुला लेंगे। तो जब ऐसे मित्र के पास में तुम पहुंच गए तो फिर कभी 2 दिन में 4 दिन में और फिर मिल गए और बैठ गए और फिर उसका समाधान हो गया, उसने भी स्वीकार कर लिया अपनी गलती को, हाँ भैया मेरी गलती तो हो गई थोड़ी सी, तो भैया तेरी गलती नहीं थी, थोड़ी गलती मेरी भी थी उसमें, और दोनों भैया दोनों मित्र मिल गए और आपका हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया,
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई, छूटे मल की मलई के धोए, और घृत पावे कोई बार बिलोए। तो मेरे भाई बहनों, पानी का मंथन करने से घी तो नहीं निकलता है, और बैर से बैर शांत नहीं होता है। अगर आग लग रही है तो आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आग लग रही है और आपने व्यवस्था करी कूड़े की तो क्या होगा? फिर तो और जलन होगी। हाँ, आग लग रही हो तो फिर वहां व्यवस्था पानी जुटाने की, जितना तुम पानी जुटा लोगे, वो जितनी आग लगी है और उससे तुम दूना तिगुना चौगुना पानी जुटा लोगे, तो उस आग को बुझने में फिर देर नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम अपने भीतर अपने मन को टटोल करके, जब तुम अपने मन को टटोल करके देखोगे, शाम को देखोगे, सवेरे देखोगे, तो तुम्हारे मन की किताब तुम्हारे सामने आ जाए। ये सबसे बड़ा भजन है। एक भैया गा रहे थे पहले, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो हो गया। तो तुम जब उस केंद्र पर पहुंच जाओगे तो तुम अपने मन की तरंगों को पकड़ लोगे, और वहां दोनों चीज, अमृत भी है और जहर भी है। लेकिन जो अमृत का तल है वो थोड़ा नीचे है, और विष का जो तल है वो ऊपर है। उस अमृत को खोजने के लिए आपको विष की परत को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आपने विष की परत को तोड़ दिया तो अमृत का कुंडा, अरे गुलाबी ले रहा है। आप ये मत समझो कि हम कोई कामी है, कि क्रोधी है, कि लोभी है, कि लालची है, कि हम मूर्ख है, कि अज्ञानी है। तुम्हारे पास में भी वो ज्ञान है, ज्ञान का खजाना है तुम्हारे पास में, संतोष का खजाना है तुम्हारे पास में, अमृत का सागर है तुम्हारे पास में। थोड़ा खोजो तो सही। पुराणों की कथा है कि अमृत देव और दैत्यों ने सागर का मंथन किया। पुराण में कथा आती है नहीं, सागर का मंथन किया। तो सागर का जब मंथन किया तो बताते हैं कि भगवान कछुआ बनकर के, वो जो मंदराचल पर्वत था, तो जो मंदराचल पर्वत जो डूब रहा था, तो फिर भगवान बताते हैं कछुआ बन करके, और वो उसके नीचे आ गए, और फिर वो मंदराचल पर्वत अधपर हो गया। फिर एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ दैत्य लगे थे, और फिर उन्होंने, हाँ तो मेरे भाई बहनों, मैंने बोला था ये तो कथा तो काल्पनिक है। आप अगर सही तरीका से देखोगे तो ये कथा काल्पनिक है, और जो उसमें से रत्न निकले थे 14, वो कोई पानी के जीव जंतु नहीं थे, है। उसमें से हाथी निकला, लक्ष्मी निकली, धनवंतरी निकले, अमृत का घड़ा लेकर के रंभा निकली, बारूणी निकली, ऐसे 14 रत्न, घोड़ा निकला और अप्सरा निकली। तो ये कोई पानी के जीव जंतु नहीं है। जिस तरीका से आप शास्त्री सुनाते हैं उस तरीका से तो ये बिल्कुल पौराणिक कथा गलत है। इसी को कहते हैं पौराणिक, जो पुराणों की कथा। और अगर उस तरीका से उसका हम अर्थ लेंगे तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जब हम उसके सार को अपने भीतर में लाएंगे तो ये मन ही, ये हृदय तो हमारा ये सागर है, ये हृदय ही सागर है, ये मन ही मंदराचल है। और इसमें दोनों तरह की प्रवृत्तियां, जो एक तरफ आसुरी प्रवृत्ति हैं और एक तरफ दैविक प्रवृत्ति हैं, दोनों ही मिलकर के और मंथन। आप ध्यान रखो, एक की परीक्षा एक दूसरी चीज से होती है। अमृत की परीक्षा विष से हो, आपके शांति की परीक्षा क्रोध से हो। आप कितने शांत हो, आप बहुत शांति दिखाते हो, बहुत शांति दिखाते हो, लेकिन जब आपकी परीक्षा होगी तो आपके सामने कोई ऐसा आएगा कि तुम्हारे गाल पर चांटा मारेगा और आपको उकसाएगा। और उस स्थिति में भी अगर तुम शांत रहे तो तुम परीक्षा में पास हो गए, और उस स्थिति में अगर तुम उखड़ गए तो फिर तुम फेल हो गए। फिर पढ़ो। तो हर एक चीज की परीक्षा एक दूसरी की विपरीत चीज से होती है।
तो एक तरफ हमारे सद्गुण है, एक तरफ दुर्गुण है, और जब दोनों की जब मथानी चलती है तब 14 रत्न हमारे हृदय में से तो हृदय निर्मल हो जाता है, अमृत भी निकलता है उसी में से। कच्छप कहते हैं वो कच्छप, कच्छप क्या है? ये जो चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो शब्द हैं सब अलग अलग, लेकिन और चीज नहीं है।